वेलकम टू एसटीसी ट्यूट चैनल। मैं कुंदन आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मल्टीपल ट्राई एंड कैच ब्लॉक को कैसे यूज करना है। जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये टॉपिक है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मल्टीपल कैच विद सिंगल ट्राई, यानी ट्राई एक ही रहेगा और ट्राई के साथ हम लोग चाहें तो बहुत सारा कैच ब्लॉक लिख सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, सिचुएशंस बताया था कि कब एक सिंगल ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लगाना है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मल्टीपल ट्राई और कैच ब्लॉक कैसे लेना है। यानी ट्राई भी बहुत सारा आप ले सकते हैं, ट्राई कैच का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम लोग जावा में एक्सेप्शन हैंडलर बोलते हैं, वो भी आप बहुत सारा ले सकते हैं। और इस टॉपिक को मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस में क्लियर करूंगा। सबसे पहले थ्योरी क्लास में इसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल क्लास में प्रोग्राम भी इससे रिलेटेड रन करके बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अपनी डाउट भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। शेयर कर लीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको लगे कि ये शेयर करने लायक वीडियो है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो की ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। यानी पूरा वीडियो देखने के बाद आप समझेंगे कि आखिर मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक की जरूरत क्या है। यानी एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा ट्राई और कैच ब्लॉक कब हम लोग को लेना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और साथ में एक प्रोग्राम के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। उस प्रोग्राम को लाइव यानी मैं आपके सामने लिख के रन करके भी आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ही आपके लिए काफी फायदेमंद है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। और फिर आपको जैसा लगे लाइक कमेंट वगैरह आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नीड ऑफ मल्टीपल ट्राई एंड कैच ब्लॉक, यानी मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक की जरूरत क्या है। आप पहले क्लियर करो कि मल्टीपल ट्राई का मतलब क्या है, कि एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा ट्राई की जरूरत क्या है। जब ऑलरेडी एक ट्राई में मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं और उसके लिए अलग अलग कैच ले सकते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो चलिए एक सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन केस ऑफ एक्सेप्शन ऑकर्स इन एनी स्टेटमेंट इनसाइड ट्राई ब्लॉक। देखिए, ट्राई ब्लॉक के अंदर आपके पास बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे गए हैं। अब उस स्टेटमेंट में किसी एक स्टेटमेंट में अगर एक्सेप्शन आ जाता है ना, बहुत सारे स्टेटमेंट है उसमें, अगर किसी एक स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आ जाता है तो क्या होता है कि देन ऑल स्टेटमेंट्स आफ्टर दैट विल बी स्किप्ड। तो उसके नीचे अगर मान लो 4 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर 2 नंबर स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आया तो 3 और 4 स्टेटमेंट आपका स्किप्ड हो जाता है, यानी वो काम नहीं करता। ठीक है, ये कब होता है, जब आपका एक्सेप्शन जनरेट होता है। तो फॉर दिस सिचुएशन इट इज बेटर टू कीप मल्टीपल ट्राई एंड कैच ब्लॉक। तो क्या करो कि डिफरेंट जितने भी स्टेटमेंट है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया 4 स्टेटमेंट है, तो चारों को क्या करो कि अलग अलग ट्राई में लिख दो, है ना। इट मीन्स दैट वी नीड टू कीप सिंगल स्टेटमेंट इन सिंगल ट्राई। तो जैसे 4 स्टेटमेंट लिखने हैं तो 4 ट्राई ले लीजिए, है ना। फॉर मल्टीपल स्टेटमेंट वी नीड मल्टीपल ट्राई, यानी अगर 2 है तो 2 ट्राई ले लीजिए, अगर 4 है तो 4 ले लीजिए। क्योंकि हो क्या रहा था कि 4 स्टेटमेंट अगर एक ही ट्राई में होगा तो अगर दूसरे या तीसरे नंबर स्टेटमेंट में अगर एक्सेप्शन आया तो उसके बाद, ठीक है, अगर दूसरा में हुआ तो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। तो अगर आप अलग अलग ट्राई कैच में ले लेते हैं तो ये चीज नहीं होगी। अगर सिंगल ट्राई में लेते हैं तो आपका वो स्टेटमेंट नहीं भी एक्सेप्शन है फिर भी क्या हो जाएगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मल्टीपल ट्राई एंड कैच ब्लॉक का नीड क्या है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं, आपको प्रोग्राम बताता हूं। प्रोग्राम बड़ा सिंपल है, पिछली वीडियो में ही हम लोगों ने बनाया था। मेन के अंदर 2 काम कर रहे थे, एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन से रिलेटेड था और एक एरे से रिलेटेड था। तो अर्थमेटिक वाले को एक सिंगल ट्राई में यहां रख देंगे, है ना। अगर ये एक्सेप्शन आएगा तो केवल इस स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आएगा और इसका कैच काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो एरे वाला भी हम लोग इसी में यूज किए थे जिसके लिए मल्टीपल कैच लिए थे, लेकिन इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है कि एरे वाला जो स्टेटमेंट है उसको अगले प्रोग्राम ट्राई में ले लिया है, अलग से एक ट्राई में ले लिया है। आप देख लीजिए, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन वाली जो स्टेटमेंट है उसको एक सिंगल ट्राई में लेना है और उसका अपना कैच लिखना है, और फिर क्या करना है, एक और ट्राई लेना है उसी प्रोग्राम के अंदर, और फिर क्या करना है, एरे वाला जो स्टेटमेंट है वो आपको लिखना है। तो इस तरह से 2 स्टेटमेंट का मैंने एग्जांपल दिया आपको, और उसका अपना कैच भी होगा। तो एरे से रिलेटेड जो एक्सेप्शन आता है वो यहाँ पे उसका कैच लिख देंगे। तो इस तरह से आपका जो प्रोग्राम है वो काम करेगा। यहाँ पे एंड ऑफ मेन हो गया, है ना, और एंड ऑफ क्लास हो गई। तो वही चीज बता रहे थे हम लोग कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि अर्थमेटिक वाली स्टेटमेंट और एरे वाली स्टेटमेंट दोनों एक ही ट्राई के अंदर रखा था और कैच 2 लिए थे। और इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग ट्राई में ले रहे हैं और दोनों ट्राई का अपना अलग अलग कैच है। ठीक है, तो चलिए इस प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं, एक बार रन करके भी देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। और इससे पहले कि हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में चले, अगर आप नए यूजर हैं, पहली बार हमारे इस चैनल पे और वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल से सब्सक्राइब हो जाइए
और बेल आइकन पे क्लिक करिए जिससे कि आप सभी को ये वीडियो, आने वाली जो वीडियो है वो मिलती रहे। जावा से रिलेटेड अभी बहुत सारे टॉपिक हैं। अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग आईओ पढ़ेंगे, फाइल हैंडलिंग वगैरह है ना, नेटवर्क, मल्टी थ्रेडिंग, बहुत सारा है, एप्लेट स्विंग, एडब्ल्यूटी, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। तो उसके लिए आपको ये बेल आइकन पे क्लिक करना होगा जिससे कि वो सारी वीडियो मिलती रहे। साथ में जितने भी यूजर व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अपने डाउट्स भी, अगर आपके कोई डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो के अंत में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में चल रहे हैं, वहां पे प्रोग्राम मल्टीपल ट्राई कैच का हम लोग लिख के रन करा के देखते हैं। वेलकम टू प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं मल्टी ट्राई एंड कैच ब्लॉक का प्रोग्राम, ठीक है। और मैंने थ्योरी क्लास में इसके कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं आपको, और यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग एक फाइल सेव कर लिए हैं नोटपैड में, multitrycatch.java के नाम से, और उसके अंदर यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, आपको पता है कि क्लास और मेन तो लेना ही पड़ेगा, है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और आगे की जो चीज़ें हैं आप बेसिक तो जानते ही होंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि सिंगल ट्राई में, एक ट्राई में एक ही स्टेटमेंट लेना है, ठीक है। मेन पर्पस इसका ये है, ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं एक ट्राई, और दो स्टेटमेंट हम लोग एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो एक हो गया हमारा अर्थमेटिक वाला, जिसके अंदर क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे जो मैसेज हम लोग देते हैं वो देते हुए, और डिवाइडेड बाय एस डॉट लेंथ, जो कि कमांड लाइन आर्गुमेंट से रिलेटेड है ना। ये कमांड लाइन आर्गुमेंट में एस टी की जगह एस कुछ भी ले सकते हैं, तो इसका जो आर्गुमेंट भेजेंगे उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होगा। पिछली वीडियो में भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। ट्राई का कैच इसके साथ लेंगे, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, आ गया। अब देखिए एक और स्टेटमेंट अगर हम लोग को लेना है तो एरे वाला जो स्टेटमेंट हम लोग पिछले एग्जांपल में लिए थे, पिछली वीडियो के एग्जांपल में, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक और ट्राई लेना होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ट्राई में अलग अलग स्टेटमेंट लिखना है। और वो क्या था, यहाँ पे इंटीजर एरे ले रहे थे, कमांड लाइन आर्गुमेंट के लेंथ के अकॉर्डिंग ही इसका साइज हम लोग लिए थे। कोशिश कर रहे थे इंडेक्स 8 पे कोई वैल्यू रखना, ये एक्सेप्शन आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एरे इंडेक्स एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। यहाँ पे मैसेज चेंज कर देते हैं, यहाँ पे एरे एक्सेप्शन, ठीक। तो प्रोग्राम समझ में आया आपको। जो काम, ये दोनों स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं वो हम लोग पिछले प्रोग्राम में एक ही ट्राई के अंदर लिए थे, और कैच दोनों का अलग अलग ले लिए थे, यानी सिंगल ट्राई के साथ मल्टीपल कैच, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल ट्राई एंड कैच ब्लॉक, अलग अलग ट्राई में ले रहे हैं, इसलिए दो ट्राई हो गया, मल्टीपल ट्राई कैच, ठीक है। 2 3 4 5 10 आपको जितनी जरूरत हो उतनी आप ले सकते हैं, ये खुला छूट है आपको, है ना। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। डी ड्राइव के अंदर है cd डेमो, src, यहाँ पे जावा सी लिखना है, जावा सी, है ना, और मल्टी ट्राई कैच डॉट जावा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे टेस्ट क्लास का नाम है,
आ रहा है आपका अर्थमेटिक एक्सेप्शन और एरे एक्सेप्शन दोनों आ रहा है। ये आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप पिछले प्रोग्राम को कंपेयर करो। पिछले प्रोग्राम में क्या हो रहा था कि अर्थमेटिक आ रहा था तो एरे एक्सेप्शन नहीं आ रहा था, अगर एरे एक्सेप्शन आ रहा था तो अर्थमेटिक नहीं आ रहा था। अभी क्या हो रहा है कि अगर यहाँ से हम लोगों ने एक भी आर्गुमेंट नहीं दिया यानी जीरो आया तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी आया और एरे एक्सेप्शन भी आया, तो दोनों आपका काम कर रहा है, यानी दोनों स्टेटमेंट हमारा काम कर रहा है। और पिछले एग्जाम्पल में क्या हो रहा था कि कोई एक ही स्टेटमेंट काम कर रहा था, क्योंकि जब इसमें एक्सेप्शन आ रहा था तो क्या हो रहा था कि नीचे वाला वो स्किप कर जा रहा था। ठीक है, ये लाइन एरे वाला काम ही नहीं हो रहा था। इसलिए मल्टीपल ट्राई एंड कैच ब्लॉक वेरी बेनिफिशियल है इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट ऑल द स्टेटमेंट्स इन एनी टाइम। अभी उसमें चूंकि एरे का एक्सेप्शन भी नहीं था और फिर भी वो आ रहा था, इस कारण से वहां पे दिक्कत हो रही थी। तो ये चीज आप दोनों वीडियो देखो, मैं बता रहा हूँ कि सिंगल ट्राई के साथ मल्टीपल कैच वाली भी वीडियो देखिए और मल्टी ट्राई और कैच ब्लॉक वाली भी वीडियो देखिए। दोनों प्रोग्राम आप रन करके देखिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। मैंने कोशिश किया आपको समझाने का, आप एक बार खुद से भी ट्राई करो, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना। तो आई थिंक आपको ये वीडियो और प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर लीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हमारी वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, कीप प्रोग्रामिंग। थैंक यू, बाय बाय।